स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा द्वारा आज जिला कलेक्टर कोटा डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी का अभिनंदन किया। उनके कार्यालय में उनसे शिष्टाचार मुलाकात की तथा उनके द्वारा जो नवाचार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके मामले में उनको बधाई दी और विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर भीम न्यूज कोटा राजस्थान के चीफ एडिटर विनय कुमार सिंघल ने उनसे बात की। देखिए सीधी वार्ता। आज हमारे साथ हैं कोटा के जिला कलेक्टर श्रीमान रविंद्र गोस्वामी साहब। आप आईएएस हैं और एक और है कि आप एमबीबीएस के क्षेत्र में डॉक्टर भी रहे हैं। आपने बूंदी में एक समय ऐसा आया था कि जब बूंदी में किसी कारणवश चिकित्सक हड़ताल पे थे तो आपने मरीजों को जाकर ट्रीट किया था। सर, भीम न्यूज में आपका स्वागत है। आपने ये जो अभियान कामयाब कोटा चलाया है इसकी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। कामयाब कोटा के तहत सर आपकी क्या क्या प्रायोरिटी रहेंगी, प्लीज़ बताइएगा। देखिए, जो हमारा कोटा ज़िला है उसके कुछ एरियाज़ में हमने स्टडी किया जो उसकी बैकबोन है। उन एरियाज़ में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, उनको टारगेट करके ये अभियान हमने चलाया है। उसमें प्रथम तो हमारा कोचिंग सेक्टर का उन्नयन कैसे हो, क्योंकि पूरा कोटा ज़िले की इकोनॉमी है वो कोचिंग के आसपास घूमती है। इसके अलावा टूरिज़्म में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, उद्योगों में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, आम लोगों की जो परिवेदनाएँ हैं उनको कैसे अच्छे से हम निस्तारित कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने कामयाब कोटा अभियान चलाया है। स्वच्छता एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि स्वच्छता का ध्यान रखना जाना चाहिए, तो स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसकी हमारी टैगलाइन है शांति, स्वच्छता और समृद्धि, और इसी के माध्यम से हम प्रयास का एक इफेक्टिव तरीके से निराकरण किया जा सके। कलेक्टर साहब, आपने एक नया नवाचार जो पहले कभी कोटा में नहीं हुआ, कोचिंग के छात्र जो डिप्रेशन में आते हैं और एक्सीडेंटल कभी कभी गलत समाचार सुनने को मिलते हैं, आपने एक बहुत शानदार नवाचार किया है कि आप डायरेक्ट बच्चों के साथ जाकर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बिना किसी सूचना के डायरेक्ट उनके साथ पहुंच रहे हैं। इससे बच्चे बूस्ट हो रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। आपको देखिए, जो बच्चे हैं, मैंने कहा मैं स्वयं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए उनसे अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और उनके बीच जाने का उद्देश्य ये है कि उनको कुछ तो ज़िले के तौर पे, कोटा ज़िले के तौर पे उनके पेरेंट्स की तरफ से एक प्रतिनिधि मैंने उनको अश्योर किया है कि आपके पेरेंट हो सकता है वो बाहर रहते हों कहीं, लेकिन मुझे आप अपना लोकल पेरेंट माने। तो एक तो उनको एश्योरेंस दिया है कि उनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनको हम सुनेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से हम बच्चों से डायरेक्ट संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको कई बार गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जब मैं गया तो मुझे समाचार प्राप्त हुआ कि बच्चों को अच्छा महसूस हुआ है, आपके माध्यम से भी पता पड़ा कि इसका अच्छा फीडबैक है, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। उद्देश्य यही है कि बच्चों से मिलके उनके गहरे अंतर्मन में कई तरह की चिंताएँ हैं उनको दूर किया जाए और उनको अच्छे करियर के मार्ग पर प्रशस्त किया जाए, ये इसका उद्देश्य। सर, ये 16 साल से जो कम बच्चों की हॉस्टल और उसमें एडमिशन के लिए जो गाइडलाइन आई है भारत सरकार की, राजस्थान सरकार में भी वो इम्प्लीमेंट, सर उसके लिए आप क्या स्ट्रिक्टली क्या अभी देखो, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। उस गाइडलाइन में कुछ बातों पे नॉमिनेशन सरकार की तरफ से होना है। उस गाइडलाइन में लागू होने की तिथि स्पष्ट नहीं है, तो हम निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑफिशियल माध्यम से वो निर्देश आएँ, तो उसमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, एक समस्या है कोटा में, ये रोड पर जो है ना कैटल घूमते हैं, ये एक्सीडेंटल कॉज होता है, आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, निगम के माध्यम से हमने जब मैंने ज्वाइन किया था तभी इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पकड़ के इनके लिए जो गौशालाएँ बनाई हुई है उसके अंदर इनको छोड़ा जाए, और उस कार्य योजना पे काम चल रहा है। निगम ने कुछ ज़मीन यूआईटी के माध्यम से हमसे मांगी है, तो वो पे त्वरित कार्रवाई करवा रहे हैं, और उम्मीद है कि वो ज़मीन जब शिफ्ट भी हो जाएगी और इन जानवरों को शिफ्ट कराने के प्रयास। सर, एक और प्रश्न है, ये जो डॉग्स घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो इनके लिए भी ठीक है, अपन इनको मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि पशु प्रेमी सामने आ जाते हैं, तो इनका ऑपरेशन जिसे कहते हैं ना बंदीकरण की कोई। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया सबके लिए बनी है और सभी का उसमें समान अधिकार है।
इनका जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए मैंने निगम को निर्देशित किया है। जो भी जानवर हैं पब्लिक न्यूसेंस अगर वो करते हैं तो जनता को उससे सुरक्षित रखा जाए, ऐसी व्यवस्था करने का हम प्रयास करें। सर एक प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोटा में जो सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में हमारा कोटा नीचे की तरफ सरक रहा है, उसको ऊपर लाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या जैसे इंदौर में रात्रि सफाई व्यवस्था चलती है, ऐसा मैं खुद इंदौर विजिट किया है, रात को जब लोग सो रहे होते हैं ना, उस समय इंदौर में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलता है। क्या हम कोटा में ऐसा नहीं कर सकते? मेरे को आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस प्रश्न का जवाब हमने लगभग 15 दिन पहले देना शुरू कर दिया है। रात्रिकालीन जो मेजर रोड्स हैं उनकी सफाई हो रही है। हम कोटा में कोशिश कर रहे हैं पूरे ज़िले में बीट सिस्टम लाने की, कि फ़लाँ रोड की जिम्मेदारी फ़लाँ कर्मचारी के पास है और उसका जैसे बीट सिस्टम होता है उसकी जानकारी लिखी जाएगी। और कोटा नगर निगम के माध्यम से ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कहीं कचरा दिखता है तो वो हेल्पलाइन पे अवगत करें। हम 6 घंटे का संभवतया उसको और उससे भी पहले उसको साफ़ करने का प्रयास करेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं। आप थे डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, कोटा के जिला कलेक्टर हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, और खूबसूरती यह है कि आप MBBS की डिग्री होल्डर हैं। सर आपने भीम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। खबरों के लिए हमें 9414317167 पर संपर्क करें।